अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों। आज आप लोगों के सामने जो मौजूद सुखन है वो नमाज का है। नमाज मोमिन की मेराज है। अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत खुदावंदी से नवाजा है, जिसको हम अदा करके अपनी आखिरत को ठीक कर सकते हैं, अपनी आक़िबत को ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हम इस नमाज के तमाम फ़ायद से मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। नमाज तमाम जो अल्लाह ताला ने चीज़ें पैदा की हैं, हैवानात, निबातात और चरिंदो परिंद की इबादत का मजमुआ है। नमाज मोमिन की मेराज है। अल्लाह ताला के हबीब ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने मेराज का शरफ दिया कि मैं ज़मीनों से उठकर आसमानों पे अल्लाह ताला के साथ मुलाकात की और तोहफतन नमाज हासिल की। और मोमिन के लिए, मेरे पैरोकार के लिए, मेरे मानने वाले के लिए, मेरे ईमान वाले के लिए, मेरे मुसलमान के लिए, जो अपने आप को हकीकी मुसलमान समझता है, उसके लिए पंजगाना नमाज फर्ज की गई है। कई मरतबा इस मुआशरे के अंदर हम सुनते हैं, कई लोग इस चीज़ के ऊपर जो है ना ऐसी ऐसी बातें भी कसते हैं कि नमाज उन्हीं लोगों को हक हासिल है कि जिन्होंने सुन्नत रसूल रखी हुई है, या आलिम हैं, या मोमिन हैं जो कि उलमाए कराम हैं, या मदरसे के तालिब इल्म के लिए। ना दोस्तों, नमाज हम तमाम मोमिनों पे फर्ज की गई है। नमाज भी उसी तरह फर्ज की गई है जिस तरह रोज़े है, जिस तरह हज है, जिस तरह ज़कात है। उनका अदा करना तो लाजम है ही है, लेकिन नमाज ज़रूरी है। नमाज इंसान को अल्लाह ताला के साथ मिलाने का एक बेहतरीन ज़रिया है। नमाज को पंजगाना अदा करने से तमाम चीज़ों की इबादत का हम हक अदा करते हैं। आपने मुलाहजा फरमाया होगा, जब बंदा खड़ा होता है रब्बिल आलमीन के सामने, तो चट्टान की तरह खड़ा होता है। तो समझे कि आप जितने भी धरती के ऊपर पहाड़ हैं, चोटियां हैं, आप उनकी इबादत कर रहे हैं। फिर आप जब झुकते हैं तो आप तमाम निबातात की इबादत कर रहे हैं। दरख्त हर जगह पे ऊपर फैले हुए अल्लाह ताला की निबातात जो है उसकी कुल्ली आप जो है ना इबादत कर रहे होते हैं। फिर आप जब सजदे में जाते हैं तो आप हैवानात की, हशरातुल अर्द की नमाज अदा कर रहे होते हैं, उनकी इबादत कर रहे होते हैं। तो नमाज जो है वो तमाम इबादत का एक मजमुआ है, हसीन मजमुआ है। तो दोस्तों, नमाज को अपनी ज़िंदगी का महमूल बनाएं, नमाज पढ़ें। नमाज ही आपकी ऐसी अल्लाह ताला की दी हुई मोमिन की मीरास है कि जिसके ऊपर, माफ़ कीजिएगा, जिसके ऊपर हम अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, अपनी आखिरत बना सकते हैं। ये दुनिया फना है, बका आने वाली है। उसका पहला स्टेज कब्र है, उसके बाद हशर है। तो आए ही चाहता है दोस्तों, हम लोगों को नमाज के ऊपर फोकस करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। हमारे दुश्मन, दीन के दुश्मन यहूद, उनके यहाँ तो ये हम सुनते भी आए हैं, और उनके अपने समझ में भी यही आती है कि जब फजर के नमाज के अंदर मुसलमानों का जमे गफीर बहुत बड़े जलसे होने शुरू हो जाएंगे, तो उस दिन से वो अपने मसीहा जो है उनका दज्जाल, उसकी आमद हो जाएगी। तो दोस्तों, आप नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अल्लाह ताला के हुक्म पे अमल करें। नमाज बहुत बड़ी नेमत है। नमाज ही से इंसान के दिल के अंदर
काफ़ी बुराइयों से बचने की सकत आती है, ताकत आती है। क्योंकि आप नमाज के लिए जब जाते हैं, आप फजर को जाते हैं नींद से बेदार होने के बाद, फिर आप जो है ना ज़ुहर को जाते हैं, फिर आप असर को जाते हैं, फिर आप मगरिब को जाते हैं, फिर आप अशा को जाते हैं, फिर वापसी भी आकर अपने आरामगाह में आप आराम फरमाते हैं। तो ये जो 5 गानों नमाज़ों का सिलसिला है, जब आप कंटिन्यू करते हैं, तो आप मुकम्मल तौर पे बुराइयों से पाक हो जाते हैं। तो दोस्तों, नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। नमाज ही हमारे लिए बेहतरीन तोहफ़ा है, बहुत बड़ा अत्य खुदाबंदी है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में खड़े होते थे, तो उनके पाँव बुखाल की तरह सूज जाते थे। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके असहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह जब अपनी नमाज में खड़े होते थे, तो चाहे दुश्मन हमला भी कर दे, तो उनको कोई किसी किस्म की जो है ना जुम्बश तक नहीं आती थी। तो दोस्तों, अपनी नमाज को कामिल बनाएं और अपने पसकिरदाई के रहने वाले दोस्त और अहबाब का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सलाम अलैकुम।